वेलकम टू SYY एजुकेशन चैनल। नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स, इसमें हमने अभी तक जाना है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हमने कंसेप्ट के जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था कि एक बैग में जब हम नेचुरल नंबर्स डाल लिए, होल नंबर्स डाल लिए, इंटीजर्स डाल लिए, उसमें रैशनल नंबर्स डाल लिए और उसके पश्चात भी बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे बच जाते हैं जो कि इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर ये कौन से होते हैं, इनका परिचय जानते हैं। देखो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बाद में इरेशनल देखो। रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है? जो नंबर P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, ये तो नंबर होता है रैशनल नंबर, रैशनल। और अब बात आती है इरेशनल। ऐसे कुछ ऐसे नंबर भी हैं, कुछ क्या, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, कैन नॉट बी रिटन, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, विच कांट बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म। जैसे √2, क्या √2 को लिख सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में? नहीं। इसका जब √2 इसको करें तो 1.414 एंड सो ऑन, डेसिमल फ्रैक्शन है वो आता चला जाएगा और इसको लिख नहीं पाएंगे हम P अपॉन Q फॉर्म में। देखिए, दूसरा इसी टाइप का नंबर, जैसे मान लो 0.10, फिर आ जाए जैसे 110, 1110, 1110, इस तरह से ये भी इरेशनल नंबर है। क्या निकल के आया? यहां से निकल के आया विच कैन नॉट बी रिटन अपॉन P अपॉन Q फॉर्म। अब यहां से इस नंबर को क्या कहेंगे? यह भी इरेशनल नंबर है, विच कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म ऑल्सो, या लिख सकते हैं इसको। ये मैं इसको ये कर देता हूं आगे इस तरह से। अब बताइए, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई एक नंबर होता है जैसे 2/3, इसको हम डेसिमल करते हैं तो 0.6666 इस तरह से जाता है। तो एक तो नंबर है ये, और एक नंबर है ये 1 है, यहाँ पर 2 बार 1 है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। इसमें रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट करके इसको हम 2/3 में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये इरेशनल, ये इरेशनल। अच्छा, पाई क्या है? हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर्कल से रिलेटेड, वहां पर पाई की वैल्यू आती है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल। ये ध्यान रखना हमेशा, यहां पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि बता दिया जाता है कि भाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। 22/7 हम उसको उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू के पास पाई का मान होता है, पाई की वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको 22/7 लिख देते हैं। लेकिन 22/7 तो इन इटसेल्फ ये रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल है भाई, P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा रहा है तो। लेकिन पाई इरेशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू है 3 पॉइंट इस तरह जो 14, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आती चली जाती है।
इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर। अब जो नंबर लाइन है वो किस तरह से लिखते हैं हम, जैसे ये नंबर लाइन होगी, आपको पता चले, याद करिए इस नंबर लाइन पे हमने अभी तक जितने भी नंबर डिस्कस करे हैं, भाई चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, क्या ये सारे नंबर इस लाइन पर मौजूद नहीं है, एक नंबर लाइन पे मौजूद नहीं है? यस, ऑल दीज नंबर्स आर देयर, ये सभी नंबर्स इस नंबर लाइन पर मौजूद हैं और हर पॉइंट किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। भाई कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, ये कोई ना कोई तो नंबर होगा ही। इधर भी जैसे प्लस साइड में चले या माइनस साइड में चले, इससे इधर ले लो या इधर ले लो, तो कोई ना कोई पॉइंट अपने आप में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और हर एक नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, दोनों पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट, मैंने पाई का बताया, जैसे पाई इरेशनल नंबर है, इसी तरह से अब कि ये जो नंबर लाइन है इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। रियल नंबर लाइन, अभी रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक जितने भी नंबर हमने डिस्कस करे हैं, भाई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सब नंबर्स के समूह को रियल नंबर्स कहा जाता है। रियल नंबर्स, और वो रियल नंबर इस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सारे। तो इस नंबर लाइन को क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। दिस नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर लाइन because all numbers can be represented, all real numbers can be represented on this line। प्रत्येक पॉइंट कोई ना कोई नंबर दर्शाता है और हर एक नंबर इस पे कहीं ना कहीं हम शो कर सकते हैं और प्रत्येक पॉइंट अपने आप में एक नंबर शो करेगा। इसलिए ये जो नंबर लाइन है इसे रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। उम्मीद है मुझे ये कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। आगे इतना होने के पश्चात आप करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और कंसेप्ट की बेहतरी होती जाएगी। ये चैप्टर ध्यान से पढ़िए सारे, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट की क्लैरिटी के हिसाब से भी। जब आगे रूट निकालेंगे तब भी ये नंबर लाइन, कोई इक्वेशन सोल्व करेंगे तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।